नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ कस्बे में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय अब जर्जर हालत में हो गया है। जहां पर जिस कक्ष में शिक्षिकाएं रहती हैं उस भवन की छत और दीवार पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई बार ऊपर छत से बुरादा और कंकर पत्थर भी गिरते हैं, जिससे वहां रहने वाली अध्यापिकाओं के साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार छात्राओं के लिए बने हुए कक्ष भी अब जीर्ण शीर्ण हालत में हो गए हैं। इस आवासीय विद्यालय में 105 छात्राओं को हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है, लेकिन इसके जिम्मेदार न इसकी मरम्मत करवा रहे हैं और न ही नवीनीकरण करवा रहे हैं। जबकि पूरे भवन में के मरम्मत और नवीनीकरण की सख्त आवश्यकता है और समय रहते इसकी सुध नहीं ली गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षिका को बताई थी ये जी जी भवन की क्या स्थिति है अभी? ये रेजिडेंट अपना हॉस्टल में है डेली है ना, टूटता है, इसमें से ऊपर से पत्थर आके गिरते हैं। जी जी हाँ, कोई भी चीज हम नहीं रख सकते, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, इधर की साइड पता नहीं कब कौन सा पत्थर पड़ जाए। शिक्षिका को बताई थी ये जी जी भवन की क्या स्थिति है अभी? ये रेजिडेंट अपना हॉस्टल में डेली है ना, टूटता है, इसमें से ऊपर से पत्थर आके गिरते हैं। जी जी हाँ, कोई भी चीज हम नहीं रख सकते, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, इधर की साइड पता नहीं कब कौन सा पत्थर पड़ जाए। शिक्षिका को बताई थी ये जी जी भवन की क्या स्थिति है अभी? ये रेजिडेंट अपना हॉस्टल में डेली है ना, टूटता है, इसमें से ऊपर से पत्थर आके गिरते हैं। जी जी हाँ, कोई भी चीज हम नहीं रख सकते, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, इधर की साइड पता नहीं कब कौन सा पत्थर पड़ जाए। शिक्षिका को बताई थी ये जी जी भवन की क्या स्थिति है अभी? ये रेजिडेंट अपना हॉस्टल में डेली है ना, टूटता है, इसमें से ऊपर से पत्थर आके गिरते हैं। जी जी हाँ, कोई भी चीज हम नहीं रख सकते, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, इधर की साइड पता नहीं कब कौन सा पत्थर पड़ जाए। शिक्षिका को जयपुर में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने ललित कला अकादमी के सभागार में आयोजित जिला और ब्लॉक स्तरीय पोषण मेला 2024 को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पोषण माह में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 6वें स्थान पर है। उन्होंने सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कुपोषण से बचाव के लिए पोषण जैसे सेवा की पुनीत कार्य का अवसर मिलना गर्व का विषय है। इसे समर्पित भाव से किया जाना चाहिए। 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स और किशोरी बालिकाओं में जो पोषण के स्तर को बेहतर बनाने की जागृति और अन्य जो सकारात्मक प्रयास है इस मेले के दौरान किए जाते हैं। हमारे 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर और 365 परियोजनाओं पे ये पिछले 1 महीने से अभियान चलाया गया था और आज सभी जिलों में इसका समापन समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। और आज बड़े अच्छे यहाँ पे रेसिपीज का प्रदर्शन किया गया, क्विज का आयोजन किया गया और इस पोषण माह के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई। और जन जागृति का लेवल, तो हमारे कार्यकर्ताओं में भी अवेयरनेस का लेवल बेहतर है, तो ये उम्मीद है कि ये फील्ड में भी जो है इसके अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे। और भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पोषण का स्तर जो है इस टारगेट ग्रुप जो मैंने अभी बताया इनके लिए अगर हम जागृति बढ़ा सकें और पोषण सुधार सकें तो हमारी पीढ़ी का जो मानसिक और शारीरिक विकास जो है बेहतर होगा। 0 से 6 साल के झालावाड़ के अकलेरा में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में परिजनों से मिले बयान के अनुसार व्यक्ति ने कोई गोलियां खा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं व्यक्ति की मौत से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। सुमेरपुर के वार्ड 24 के निवासियों ने डंपिंग यार्ड की समस्या को लेकर 30 सितंबर को पादरली प्याऊ पर धरना दिया है। बता दें कि पालिका अध्यक्ष ललित राकावत और ईओ नीलकमल सिंह राणावत ने 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि लंबे समय से समस्याओं के समाधान की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
भैया अरे मावे नींद मोरे हाथ कोने न तू उपका खाई खाई नींद मोरे बार मास ओस मारे गे करा का मोन तई तो नी तो मैं की के नहीं गटे नी वे तो थोड़ो रोड तो हावल करो मनो कसराम बेन में एतरा एतरा कादाम बेन की कर नीड ई को पर मैं तो कोई कोने तो नहीं देता तो भले लोगों मैं ना नहीं देता लोगों वे तो मनो ओस ऊपर तो वे के तो भले लोगों पर थोड़ा मारी तो रेडी करावो हां मुयोड़ा पशु भी अटे लोग हाँ रे एटे लोग है मुयोड़ा पशु द्राव डोड़ू सब बेटे लोग है यो हाँ अन्य लेन कोई शिकायत की थोड़ी है हाँ कोई शिकायत तो मैं भाई मन तो कोई एडो ठा है नहीं के शिकायत केड़ी भी आश्वासन नहीं उसकी व्यवस्था भी की हमने पिछले कई वर्षों से डंपिंग यार्ड की थोड़ी जो है समस्या थी तो हमने टीम साहब को कलेक्टर साहब को मंत्री जी को इसका जो है इसके लिए अवगत कराया है उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द से जल्द जो है डंपिंग यार्ड के लिए ज़मीन मिल जाएगी। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ वास्तव में वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं मतलब अब देख के स्थिति देख के आया मैं बहुत गंदी जो है हवा आती है और थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को तो इसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि 4-5 दिन लगेंगे कोई दूसरी व्यवस्था करते हैं इसकी। भैया अरे मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में समस्त विभागों के अधिकारियों की कार्यशाला बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम और अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के भी निर्देश जारी किए गए। वहीं उपखंड अधिकारी ने क्षेत्र में बार बार हो रही बिजली कटौती को रोकने और पानी की जलापूर्ति को सुचारू करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35वीं शिक्षक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय विद्यालय प्राचार्य घनश्याम सापेला और मुख्य अतिथियों ने ध्वजारोहण कर किया। वहीं इस मौके पर आयोजन घनश्याम सापेला ने बताया कि पाली जिले के 8 ब्लॉक से 321 शिक्षक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आज दिनांक 30 सितंबर 2024 और कल 1 अक्टूबर 2024 को आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में आयोजित की जा रही है, जिसमें इस बार प्रतिवर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। मारवाड़ जंक्शन जिले के 8 ब्लॉक के अंतर्गत कुल 321 शिक्षक प्रतिभागियों ने अभी तक पंजीयन करवाया है और पंजीयन अभी तक हो रहा है। इस शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत फुटबॉल, क्रिकेट के साथ साथ शतरंज और चेस इत्यादि खेलों तथा गायन, नृत्य और वेशभूषा इत्यादि सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा और समस्त शिक्षकों के मध्य बहुत उत्साह है और कार्यक्रम का आयोजन आरंभ कर दिया गया है। आज दिनांक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आवास पर कलाल समाज ने मेवाड़ा कलाल समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग की। इस सिलसिले में ओबीसी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि मेवाड़ा कलाल समाज राजस्थान में ओबीसी श्रेणी में आता है, लेकिन केंद्र की सूची में न होने के कारण समाज के लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित हैं।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं सुनाई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने निवासियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मारवाड़ जंक्शन के महावीर मूक बधिर विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर दिवस मनाया गया। वहीं इस आयोजन की अध्यक्षता समिति के मंत्री अखिवर चंद आर्य और सोजत ब्लॉक अध्यक्ष बूधाराम पनुस्सा की अध्यक्षता में हुई और साथ ही सक्षम प्रांत सचिव सुरेश मेवाड़ा ने दिव्यांग जनों के लिए संस्था की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दी। बता दें कि विद्यालय के संस्थापक मदन लाल मेवाड़ा ने विद्यार्थियों की गतिविधियों, अध्ययन दिनचर्या और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं पर भी चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। सोजत रोड में तेज बारिश से नदी में काई जमा हो गई है, जिससे दुपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। बता दें कि समस्या के समाधान के लिए समाजसेवी शिवराम सैनी ने ग्राम पंचायत के सहयोग से मजदूरों को लगाकर काई हटवाई है। वहीं इस पहल से राहगीरों को नदी की रपट से निकलने में सुविधा होगी। साथ ही अब प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाई जा रही है। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में गुरुदेव रामलाल सियाग का सिद्ध योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि विधायक केसाराम चौधरी और अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप रत्नू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही जोधपुर से आए डॉक्टर उमेद सिंह भाटी ने सिद्ध योग के लाभ बताए। वहीं शिविर में साधकों ने ध्यान और प्राणायाम किया। आज मारवाड़ जंक्शन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की दिव्य वाणी में शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया और सैकड़ों साधकों को मंत्र दीक्षा के बाद ध्यान करवाया गया। यह कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा आयोजित किया गया। मारवाड़ के पास ही काजलवास धाम है, बहुत ही पवित्र जगह है, तो इसलिए हमारे लिए भी एक आध्यात्मिक हमारी दायित्व था कि मारवाड़ जंक्शन की इस पवित्र धरा पर रामलाल जी सियाग का एक बड़ा कार्यक्रम करें। 15-20 दिनों से यहाँ सैकड़ों साधकों ने प्रचार प्रसार किया, हजारों लोगों को पैम्पलेट दिए, उनको ध्यान का तरीका बताया और आज उसी के कार्यक्रम का जो अंतिम परिणति थी उसमें ये ध्यान का कार्यक्रम रखा गया। इसमें पूज्य गुरुदेव की आवाज में मंत्र दीक्षा दी गई, लोगों को ध्यान कराया गया, लोगों को बहुत अनुभूति हुई, कई लोगों को योगिक क्रियाएं हुई, वो यहाँ सब लोगों ने देखा है। यह ध्यान का तरीका और ये जो कुंडलिनी जागृत होकर योग कराती है, इसे सिद्ध योग कहते हैं। इससे सारे रोगों से, नशों से मुक्ति हो रही है, उनके जीवन में बदलाव आ रहा है, जीवन में सात्विकता आ रही है और आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सुलभ है। आपको दिन भर अपना जो भी काम करते हुए मन ही मन में मंत्र का जाप करना होता है, जो पूज्य गुरुदेव की आवाज में आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप मन में जपिए और दिन में एक बार या 2 बार आप पूज्य गुरुदेव का 15 मिनट आप ध्यान कीजिए। बस इतना सरल तरीका आज सबको बताया गया, सबको ध्यान किया गया, करवाया गया, सबको आनंद हुआ। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।